अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह फजर के टाइम से। तो सुबह सबसे पहले उठ के मैं नमाज पढ़ती हूँ और कुरान पाक पढ़ती हूँ और कुछ टाइम के लिए जाए नमाज पर बस ऐसे ही बैठी रहती हूँ। और मेरा बेटा सुबह मेरे साथ ही उठ जाता है, बस मेरी बेड से निकलने की देर होती है और वो साथ आ जाता है मेरे। बहुत कोशिश करती हूँ मैं कि वो सुबह थोड़ा लेट तक सोया रहे, लेकिन मेरी ये कोशिश हमेशा ही नाकाम रहती है। और सुबह सुबह के टाइम व्लॉग रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उस टाइम इतना हर्डल होता है, लंच इनके पैक करने, इनको ब्रेकफास्ट करवाना और फिर जो है स्कूल के लिए इनको ड्रॉप करना होता है ना। खैर यहाँ तो मैंने ये सब कुछ कर लिया था और मैं तैयार कर रही थी लंच। और जिस दिन मुझे कहीं जाना होता है या डॉक्टर से अपॉइंटमेंट होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं काम वगैरह सारे खाना और सफाई वगैरह जो है थोड़ा अर्ली कर लूँ, ताकि जो है बाद में मुझे उस चीज़ की टेंशन ना हो कि मुझे अभी घर जाके खाना भी बनाना है। तो खैर आज मैं बना रही थी गोभी गोश्त और जल्दी जल्दी बस मैं ये ख़त्म करके मुझे जाना था अपॉइंटमेंट के लिए। और यहाँ तो अपॉइंटमेंट मिलना भी इतना मुश्किल है और समटाइम्स आपको वो वेटिंग लिस्ट में रख देते हैं, तो उसमें भी काफ़ी फिर टाइम लग जाता है अपॉइंटमेंट मिलने में। तो जब भी अपॉइंटमेंट मिले यहाँ पर तो मिस करने का कोई चांस ही नहीं है। एक बार मैं 10 मिनट्स के लिए लेट हो गई थी, मेरे बेटे की वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट थी और उन्होंने मेरा जो है ना अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया और फिर वैक्सीनेशन नहीं लगाई। फिर बाद में मुझे दोबारा अपॉइंटमेंट लेना पड़ा और फिर जाके उसको वैक्सीनेशन लगी थी। क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, लेकिन उसके बाद से मैं टाइम से पहले ही पहुंच जाती होती हूँ। खैर यहाँ मैं बना रही थी गोभी गोश्त और प्रेशर कुकर जो था वो मेरा ख़राब हो गया था और पतीली में तो वैसे ही इतना टाइम लग जाता है गोश्त बनने में। इवन मैंने सारा काम वगैरह ख़त्म कर लिया था लेकिन मेरा गोश्त नहीं गल रहा था। खैर इन्हीं बातों की वजह से मुझे प्रेशर कुकर बहुत पसंद है कि खाना झटपट बन जाता है। मैं पहले प्रेशर कुकर बिल्कुल यूज़ नहीं करती थी, मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन बच्चों के बाद मुझे सीखना पड़ा। इतनी बिजी रूटीन में वैसे ही इतना ज़्यादा टाइम खाने के लिए निकालना इतना मुश्किल होता है, तो खैर मैंने सीख लिया था। और वो था इंडक्शन वाला, क्योंकि स्पेन में हमारा इंडक्शन स्टोव था और वो मैं प्रेशर कुकर स्पेन से ही लाई थी। मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आए थे उस प्रेशर कुकर के बारे में कि वो आपने कहाँ से लिया है, लेकिन अब देखें ख़राब ही हो गया है वो। खैर ऐसी चीज़ें भी ख़राब होने के लिए होती हैं, जब तक हमारी एक चीज़ ख़राब नहीं होती हम भी नहीं लेकर आते। तो आजकल मैं एक अच्छा प्रेशर कुकर भी ढूंढ रही हूँ यहाँ पर। खैर यहाँ मेरा बेटा उठ गया था तो वो आ गया मेरे पास। मैं जब तक किचन में रहती हूँ, कुकिंग वगैरह या कोई और काम भी कर रही होती हूँ, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ ही रहता है। अगर मैं सफाई भी करती हूँ तो अभी वो मेरे साथ ही रहता है। आपने मेरे अक्सर ब्लॉग्स में देखा होगा, क्योंकि अभी वो छोटा है तो मैं उसको ज़्यादा कार्टून्स वगैरह भी नहीं लगा कर देती हूँ और मेरी भी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ टाइम स्पेंड करे। तो इससे होता ये है कि मैं घर के किसी भी कोने में हूँ ना तो वो मुझे ढूंढ लेता है। और जब थोड़े टाइम बाद वो स्कूल जाना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं भी ये टाइम याद करूँगी, तो इस वजह से भी मैं इस टाइम को क्वालिटी टाइम बनाना चाहती हूँ और ऐसे मुझे भी मज़ा आता है, कंपनी मिल जाती है काम करते हुए ना। खैर यहाँ गोश्त जब गल गया था फिर मैंने उसको भून के उसमें गोभी डाली और उसको फिर दोबारा से थोड़ा सा भुना और गार्निशिंग वगैरह मैंने इसकी पहले ही सारी कट करके रख ली थी। और गोभी में जो जिंजर डलता है वो हाफ मैं गोभी के साथ डाल देती हूँ और हाफ मैं गार्निशिंग के साथ रख लेती हूँ। खैर यहाँ खाना वगैरह तैयार हो गया था। हस्बैंड आज जल्दी आ गए थे ऑफिस से, बाकी उन्होंने वर्क फ्रॉम होम करना था और मैंने जाना था अपॉइंटमेंट के लिए। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी इनको खाना दिया और फिर मैं चली गई थी हेल्थ केयर सेंटर। आज मेरी बेटी की वैक्सीनेशन का टाइम था, उसकी एक वैक्सीनेशन रहती थी जो स्पेन में उसे लगी नहीं थी, तो आज मैं वो लगवाने आई थी। अच्छा यहाँ पर हम जीपी वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे और साथ में बच्चों के लिए छोटा सा सेक्शन बनाया हुआ था, कुछ बुक्स थी और कुछ टॉयज वगैरह थे। तो बस बच्चे अपना खेल रहे थे और फिर हमारी बारी आ गई थी। फिर बस जल्दी से वैक्सीनेशन लगवाई और हम आ गए थे वापस। तो यहाँ बच्चों का मूड हो रहा था वॉक करने का, तो बस वो फिर पुश चेयर में नहीं बैठे, उन्होंने कहा कि हमने वॉक करनी है। अच्छा यहाँ पर अगर वेदर अच्छा होना तो वॉक करने का बहुत मजा आता है, लेकिन यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश हो रही होती है या बहुत ज्यादा विंडी वेदर होता है, जिसमें फिर वॉक करना मुश्किल हो जाता है। और साथ में बच्चों के साथ तो और भी ज्यादा डर लगता है कि बीमार ना हो जाएं, और बच्चों को वैसे ही बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। अच्छा मुझसे किसी ने पूछा था कि आप समर में नमाज टाइम कैसे मैनेज करती हैं, तो ऑनेस्टली मुझे तो समर में नमाज टाइम मैनेज करना बहुत इजी लगता है, क्योंकि तब तो प्लेंटी ऑफ टाइम होता है। अलबत्ता विंटर में यहाँ पर दिन इतने छोटे होते हैं कि एक नमाज पढ़ो दूसरी नमाज का टाइम हो जाता है, इसलिए बैक टू बैक नमाज चल रही होती है और 6 बजे तक सारी नमाजें पढ़ के फारिग हो जाता है बंदा, क्योंकि यहाँ दिन इतने छोटे हो चुके हैं। सुबह जो है फजर भी 7:30 तक टाइम होता है फजर का और 4 बजे तक मगरिब हो जाती है। तो जब तक मेरी बेटी स्कूल से वापस आती है तब तक अंधेरा हो जाता है, तो फिर मैं मगरिब पढ़ के ही उसे खाना वगैरह देती हूँ। आज वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट था, इसलिए फिर मैंने इसे स्कूल से जल्दी पिक कर लिया था और फिर यहाँ उसका मूड हो रहा था वॉक करने का, तो फिर हम वॉक करते हुए घर गए। तो हस्बैंड ने खाना खाया हुआ था उनका, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो गया था।
अब उनका मूड था कुछ और खाने का, फिर मैंने कहा मैं जल्दी से आलू चने वाली चाट बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने बेबी बॉइल्ड पोटैटोज मंगवा के रखे हुए थे और मैं चिक पीस भी मंगवा के रखती हूँ कैन वाले, तो अगर कुछ चटपट बनाना हो तो बस फिर जल्दी से खोला और बना लिया। तो मैंने यहाँ बस फॉर द टाइम के लिए थोड़ी सी चाट बनानी थी, लेकिन जब मैंने अपने हस्बैंड को चाट दी तो बच्चों को भी इतनी पसंद आई थी कि वो कम ही बढ़ गई थी चाट। खैर ऐसी चटपटी चीज़ें तो मुझे लगता है सभी को ही बहुत पसंद आ जाती हैं और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती हैं। खैर यहाँ मैं साथ साथ काम कर रही थी और मेरा बेटा एज यूजुअल मेरे आसपास ही फिर रहा था, खेल रहा था। और मेरी बेटी स्कूल से आती है, वो थक जाती है और आज उसने कुछ वॉक भी की हुई थी। वो आराम से बस काउच में बैठ के जो है ना खेल रही थी अपना। और हस्बैंड का भी काम खत्म हो गया था, वो भी आराम से बैठ के न्यूज़ वगैरह देख रहे थे। खैर डेली शाम की रूटीन में तो चाय हो जाती है या इस तरह की स्नैकिंग हो जाती है और बच्चे खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत कुछ ले लेते हैं और उसके बाद दूध पीकर सो जाते हैं। और आप लोगों से बात करते साथ साथ चाट भी तैयार हो गई थी और आज का व्लॉग हम यही खत्म करते हैं। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें से आपको कोई भी चीज पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।